नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल टेक्निकल फंडा में। मैं विजयनगर आज आप सभी के लिए करने वाला हूं डिस्कस पाचन तंत्र के बारे में। उससे पहले हमारी दो क्लासें हो चुकी हैं, आप सभी को पता है कौन कौन सी क्लास हुई थी। एक तो मानव रोग की क्लास हुई थी अपनी, और एक हुई थी बैलेंस डाइट के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, उसमें हमने विस्तृत से चर्चा की थी। आज जो हमारी होने वाली है पाचन तंत्र, बोले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके पास में कि भाई पाचन क्या है। पाचन क्या है, कोई बताएगा? तो पाचन क्या है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को क्या करा जाता है, सरल अणुओं में तोड़ा जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें कि भाई जटिल अणु होंगे उनको क्या करेंगे, सरल अणुओं में तोड़ेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पाचन कहते हैं। ठीक है, अब पाचन की क्रिया किस में संपन्न होती है, तो बोलोगे पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आहार नाल में। अब भाई आहार नाल क्या है, तो आहार नाल जो शुरू में जो भोजन ग्रहण करते हैं और जो एंड तक जो चीजें चलती हैं, वो सारी की सारी चीजें किस में आती है? आहार नाल में आती है। ठीक है, ये मुख गुहा से लेकर कहाँ तक स्थित होती है? मलद्वार तक स्थित होती है। चलिए दो पॉइंट पॉइंट आउट करिए आप, पहले तो लिखिए थोड़ा सा। क्या? पाचन। पाचन क्या है? पाचन क्या है तो क्या है भाई, क्या बोलोगे कि भाई ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें क्या किया जाता है? भोजन को, भोजन के जटिल अणुओं को, जटिल अणुओं को किस में तोड़ेंगे? सरल अणुओं में। सरल अणुओं में क्या करा जाता है? तोड़ा जाता है या व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तोड़ा जाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भोजन का पाचन किस में होता है। मानव में भोजन का पाचन कहाँ होता है भाई? क्या बताया था मैंने? आहार नाल में। कहाँ होता है पाचन? आहार नाल में होता है। ठीक है, आहार नाल में होता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर, मुख गुहा से प्रारंभ होकर कहाँ तक होती है? मल द्वार तक। मल द्वार तक होती है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? दो लाइनें लिखाई हैं, पाचन की डेफिनेशन लिखाई है और आहार नाल के बारे में आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि भाई अब बात करते हैं कि भाई आहार नाल क्या है और भोजन के पाचक में और कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है। तो भोजन के पाचन में दोस्तों तीन चीजें सम्मिलित है। कौन कौन सी चीजें? पहली है आपके पास में आहार नाल है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएंगे आपके पास में? पाचक ग्रंथियां। और एक और चीज आती है जो क्रियाएं होती हैं भोजन को पाचन करने में सहायक क्रियाएं। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आप एक डायग्राम बनाइए कुछ इस प्रकार। यहां लिखनी है आप पाचन, लिख लीजिए यहाँ पे क्या? पाचन। पाचन को किसमें? दो पारियों में विभक्त करा हमने। कितनी पारियों में विभक्त करा? दो पारियों में। इधर की साइड क्या है भाई? तो यहाँ क्या बोलोगे आप? आहार नाल। और इधर क्या बोलोगे आप? पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल। ठीक है, और यहाँ क्या आएंगी? पाचक ग्रंथियां। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? पाचक ग्रंथियां आएंगी। अब पहला क्या आता है भाई? पहला क्या आता है? तो पहला आता है आप पास में मुख। क्या आएगा? मुख। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा आप पास में? मुख गुहा। मुख गुहा।
फिर क्या आएगी, थर्ड नंबर पे आएगी आप पास में ग्रसनी। फिर क्या आएगी फोर्थ नंबर पे, ग्रासनाल। फिर क्या आएगी आपके पास में ग्रासनाल के बाद, अमाशय। अमाशय क्या है, तो अमाशय एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। 6 नंबर पे क्या आएगी आपके पास में, छोटी आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के कितने पार्ट है, तो छोटी आंत के हैं 3 पार्ट। कौन कौन से, ग्रहणी, शुद्रांत और शेषांत्र। इन शेषांत्र को पश्चांत्र बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पश्चांत्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। छोटी आंत तक पहुंच गए। छोटी आंत के बाद में क्या आएगी आप पास में 7वें नंबर पे, बड़ी आंत। क्या आएगी, बड़ी आंत। ठीक है, और लास्ट क्या आएगी आप पास में, मलद्वार। क्लियर है। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट, कौन कौन से, अंदनाल, वृहदांत। अंदनाल हो गया, वृहदांत हो गया, अब क्या बचा आपके पास है, मलाशय। मलाशय, ये 3 पार्ट आ गए छोटी आंत में। क्लियर है यहां तक सारी चीजें। अब बात करते हैं हम पाचक ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में भाई, पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी आएंगी, सबसे पहले जो आएगी आपके पास में कौन सी आएगी, लार ग्रंथि। दूसरी आएगी आपके पास में जठर ग्रंथि। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा कौन आपके पास में, यकृत। और फोर्थ नंबर पे आएगा आप पास में अग्नाशय, शय ग्रंथि। ठीक है, क्या क्या, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ और भी चीजें आती हैं। तो कुछ और चीजें क्या आती हैं भाई, कुछ और चीजें क्या आती हैं, तो मैंने बताई थी आपको क्या, क्रियाएं। ठीक है, क्रियाएं बताई थी कि नहीं बताई थी, तो लिखिए, पाचन की क्रिया में सम्मिलित, पाचन की क्रिया में सम्मिलित, पाचन की क्रिया में निम्न क्रियाएं, पाचन क्रिया में निम्न क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो पहली क्रिया कौन सी आ जाएगी आपके पास में, अंतर्ग्रहण। कौन सी ग्रहण, अंतर्ग्रहण। दूसरे नंबर पे आएगी आपके पास में क्या, पाचन। उसके बाद में क्या आएगी आपके पास में, अवशोषण, अवशोषण। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास में, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है, तो स्वांगीकरण है पचित भोजनों को ऊतकों तक पहुंचाना। फिर लास्ट में आएगी आपके पास में कौन, बहिर्क्षेपण। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें कि भाई क्या क्या है। तो पहले बात करते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल में मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ठीक है, पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, उसके बाद में यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। पाचक ग्रंथियों की कुछ क्रियाएं होती है पाचन में, तो वो क्या क्या है, अंतर्ग्रहण मतलब कि भोजन को ग्रहण करना, पाचन मतलब कि भोजन का क्या करना, पाचन करना, डाइजेस्टिव करना, अवशोषण मतलब कि उसमें से जो मिनरल्स है उसको क्या करना, अवशोषण करना। उसके बाद में स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, पचित भोजनों को ऊतकों तक पहुंचाना। उसके बाद में है बहिर्क्षेपण, मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया अर्ध ठोस अवस्था में या ठोस अवस्था में, उसको क्या शरीर से बाहर निकालना। हानिकारक पदार्थ शरीर में तो रख नहीं सकते, तो उनको क्या बाहर निकालना, किसके सहायता से, मलद्वार के जरिए बाहर निकालना। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। एक बार स्क्रीनशॉट लें फटाफट और चलते हैं अपन अपने डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार।
आपका क्या सबका ही इस प्रकार है। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, इसमें सबसे पहले क्या जाएगा भाई, भोजन कहाँ जाएगा। सबसे पहले अपन भोजन मुंह में लेंगे तो सबसे पहले मुलाकात किससे होगी भोजन की, दांतों से होगी। दांतों से होगी कि नहीं होगी, यहाँ आया भोजन तो दांतों का कार्य क्या है, दांतों का कार्य क्या है, भोजन को काटना और पीसना। क्या काम है, क्या काम है, तो कार्य क्या है इसका, भोजन को काटना व पीसना। किसका काम है ये, दांतों का काम है कि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दंत सूत्र। तो दंत मानव में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसका सूत्र है 21-23/21-23। ये 21-23 क्या है भाई साहब, तो 21-23 क्या है दोस्तों, देखिए गिनिए, काउंट करिए कि भाई 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, तो ये क्या है भाई साहब, 8, मतलब कि ऊपर के जबड़े में आधे भाग में कितने दांत है, 8 दांत, और 8 ही दांत कितने हैं, नीचे के आधे भाग में। ठीक है, नीचे जबड़े के आधे भाग में, तो पूरे जबड़े में कितने हो गए, ऊपर वाले पूरे जबड़े में 8 8 16, और नीचे वाले में भी 16, तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। तो कितने हो गए, 32 दांत हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, जो स्टार्टिंग के होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कृंतक। कौन से दांत होते हैं, कृंतक। उसके बाद में ये आते हैं तो रदनक। कौन से, रदनक। ये आएंगे आपके पास में कौन से, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। ठीक है, और ये क्या आएंगे आप पास में लास्ट में, चवर्णक। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी चीजें। दांतों के बारे में चर्चा कर ली, अब दांत क्या करेंगे, भोजन को काटेंगे पीसेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में, वयस्क मानव में कितने दांत पाए जाते हैं, कितने पाए जाएंगे, 32 दांत। अब मैं पूछता हूं कि भाई बच्चों में कितने पाए जाएंगे, बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 20। 20 होगी कि नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि 2 बार आने वाले दांतों की संख्या, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या, आने वाले दांतों की संख्या कितनी है भाई। जब एक बार, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके एक बार दांत टूटते हैं कि नहीं टूटते, अपन बोलते हैं कि दूध के दांत टूटे हैं अभी, तो वो दूध के दांत कितने होते हैं दोस्तों, तो वो भी कितने होते हैं, 20। उनको क्या बोल देते हैं अपन, मिल्क टीथ। क्या बोल देते हैं, मिल्क टीथ। क्लियर है यहां तक सारी चीजें, उनको मिल्क टीथ बोल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आएगा आप पास में कि भाई ये जो दांत जो टूट गए, दांत जो टूट गए तो भाई नए दांत भी होंगे। तो भाई 20 दांत टूटे हैं तो 20 की जगह 20 तो आएंगे ही आएंगे, और कुछ और भी दांत एक्स्ट्रा में आते हैं, वो साइडों में आ जाते हैं। ठीक है, जहां पर खाली जगह होगी वहां पर आएंगे। तो भाई ये दांत बनता किससे है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो दांत बनाता है। तो दांत किससे बनते हैं, तो प्रमुख पदार्थ, दांत तो के निर्माण में प्रमुख पदार्थ, तो प्रमुख पदार्थ क्या बोलोगे, कौन सा है, डेंटिन। क्या है, डेंटिन। क्लियर है यहां तक। कौन सा है, डेंटिन। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ सबको। ठीक है, अब भाई साहब दांतों का निर्माण हो गया डेंटिन से, लेकिन दांतों के ऊपर आप सभी को पता है एक चमकदार कोटिंग पाई जाती है, एक चमकदार परत पाई जाती है। वो चमकदार परत क्या है, इनेमल है। क्या है, इनेमल। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो कठोर पदार्थ क्या बोलोगे आप, इनेमल। क्या बोलोगे, इनेमल। तो लिखिए मानव शरीर का, अभी कोई नोट मत करना, भी मैं समझा रहा हूं, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, पदार्थ कौन सा बोलोगे, क्या है, क्या है भाई, इनेमल। क्लियर है सारी चीजें, इनेमल है। ठीक है, अब भाई साहब अब बात करते हैं अपन, भाई दांत हो गए, लेकिन जो ये चूहे और खरगोश हैं उनके बारे में और यहीं चर्चा कर लेते हैं। भाई चूहा और खरगोश में जो आगे उनके कृंतक दांत पाए जाते हैं, वो कृंतक दांत क्या करते हैं, जीवन भर बढ़ते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, मतलब कि ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो खुद ही के जबड़े के अंदर वो घुसने लग जाते हैं, घुसने लग जाते हैं। तो उसी उसी चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, जो मतलब कि जीवन भर किसी ना किसी चीज़ को कुतरते रहते हैं, कभी किताब को, कभी कॉपी को, कभी कपड़े को,
कभी लकड़ी को, इनको कुतरते रहते हैं ताकि वो अपने दांतों को बैलेंस रख सके। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, अब बात करते हैं, ये लिखाने की जरूरत है नहीं, बात करते हैं दांतों की क्रिया पूरी हो गई। अब आती है आपके पास में कौन? जीभ। जीभ के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जीभ के बारे में यही चर्चा करते हैं अपन। तो जीभ, जीभ क्या करती है? स्वाद का अनुभव, स्वाद का अनुभव। और बोलने में भी थोड़ी सहायक होती है कि नहीं होती है? चलिए, ये है आपकी जीभ, ये क्या है? जीभ है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि भाई ये जीभ है, तो ये जो आपका जो ये वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, तो आगे वाले हिस्से पर किसका मतलब कौन से स्वाद का होता है? तो क्या बोलोगे आप? मीठा स्वाद। ठीक है, मीठा हो गया। अब मैं बोलूं कि भाई साइड में कौन सा है? किनारों पर, ये जो किनारे दिख रहे हैं, इन किनारों पर कौन सा होता है? नमकीन। कौन सा? नमकीन। और जो एंड में, जो एंड में ये जो पार्ट है, वहां पर कौन सा स्वाद? कड़वा। कौन सा स्वाद? कड़वा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो बीच में भाग बचा है, ये जो बीच में भाग बचा है, यहां पर क्या होता है आपको? खट्टा, खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। ये थी जीव के बारे में। अब क्या करेंगे? भोजन पर यहाँ पर क्या मिलाई जाएगी दोस्तों? लार ग्रंथियों द्वारा क्या मिलाई जाएगी? लार मिलाई जाएगी। लार मिलाई जाएगी कि नहीं मिलाई जाएगी? तो बात करते हैं लार के बारे में, चर्चा करते हैं। लार ग्रंथियों द्वारा क्या करी जाएगी? उसमें लार मिलाई जाएगी। ठीक है, तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में दो तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? कितने? दो। कौन कौन से? पहला कौन सा पाएगा आप पास में? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और दूसरा क्या आएगा आपके पास में? टाइलिन, टाइलिन। अब इनके कार्य की बात करते हैं कि भाई ये जो एंजाइम पाए जाते हैं, लार मिला देते हैं। ठीक है, अब ये लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम क्या करेगा दोस्तों? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। मतलब कि जो भोजन के द्वारा हमने खाने में जो भोजन ग्रहण किया है, उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव आ गए। ठीक है, सूक्ष्म जीव आ गए तो उनको नष्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा। और टाइलिन क्या करेगा? तो टाइलिन आप सभी को स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है? टाइलिन करता है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? अब बात करते हैं लार ग्रंथियों के प्रकार। ठीक है, प्रकार, लार ग्रंथि के प्रकार। तो प्रकार कौन कौन से प्रकार है? तो पहला प्रकार आता है पास में अधोजीवा। कौन सा जीवा? अधोजीवा। उसके बाद में क्या आता है आपके पास में? अधोहनु, अधोहनु। उसके बाद में क्या आता है आपके पास में? पैराटिड। कौन सा टिड? पैराटिड ग्रंथि। पैराटिड ग्रंथि क्या है? तो जो कन्फेर रोग सुना है आपने, कन्फेर रोग मैंने पढ़ाया था, गलसुआ रोग मैंने पढ़ाया था, कन्फेर रोग गलसुआ एक ही है। तो उसमें क्या होता था? लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती, ये मैंने लिखाया था पॉइंट, चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, वो लार ग्रंथियों में सूजन आती है, तो वो कौन सी में आती है? पैराटिड ग्रंथि में ही सूजन आती है। वो कौन सी ग्रंथि में? पैराटिड ग्रंथि में। मतलब कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे की तरफ पाई जाती है। अधोजीवा की बात करें तो ये क्या है? सबसे छोटी लार ग्रंथि है। अधोहनु की बात करें तो ये कहाँ पाई जाएगी? जबड़े पर, जबड़े के यहाँ पर। ठीक है, पैराटिड ग्रंथि की बात करें तो पैराटिड ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाएगी? कान के यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि पैराटिड ग्रंथि। ठीक है, अब बात सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सॉरी, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर लार वार मिला दी भोजन पर। अब लार मिलाने के बाद में जो भोजन यहाँ पर है, भोजन कहाँ है? यहाँ पर जो भोजन है, यहाँ पर ये भोजन है, यहाँ पर इस भोजन को क्या कहेंगे? बोलस। क्या कहेंगे? बोलस। क्या कहते हैं भाई? बोलस। क्लियर है? बोलस कहेंगे। लार मिलाने के बाद में जो भोजन तैयार हुआ उसको बोलस कहेंगे। अब भाई साहब भोजन धीरे धीरे यहाँ आता है। कहाँ आता है? ग्रसनी में आता है। अब ग्रसनी में क्या होता है? यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपके पास में एक घाटी ढक्कन पाया जाता है। घाटी ढक्कन का कार्य क्या है? तो घाटी ढक्कन का कार्य है, घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन का कार्य ही भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम कौन करता है? घाटी ढक्कन ही करता है। कभी कभी बार आप बोलते रहते हो तो ऐसे श्वास नली में भोजन चल जाता है तो खांसी वगैरह आ जाती है। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि मतलब कि बोलते वक्त, खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए।
क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। अब भोजन भाई घाटी ढक्कन क्या करेगा, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकेगा। अगर यहाँ पर भोजन आएगा, भोजन कहाँ पर आएगा, ग्रास नाल में, ग्रास नाल से होता हुआ भोजन कहाँ आएगा, आमाशय में। अब आमाशय क्या है, एक जे आकार की थैलेनुमा संरचना है। आमाशय क्या है, जे आकार की थैलेनुमा संरचना है। आकार कैसा है, आकार बोले तो जे आकार की, ठीक है। अब आमाशय की जे आकार की थैलेनुमा संरचना है। आमाशय के कितने भाग हैं, 3 भाग है। 3 भाग कौन कौन से हैं, 3 भाग के बारे में चर्चा करते हैं। भाग तो कौन कौन से हैं, कार्डियक है पहला, कार्डियक। दूसरा कौन सा है आपके पास में, फंडिक। और तीसरा है आपके पास में पाइलोरिक। ये क्या है, आमाशय के भाग हैं। क्लियर है सारी चीजें। आमाशय के कितने भाग है, 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। अब भाई साहब आमाशय में क्या होता है, जठर रस होता है। जठर रस यहाँ पर पाया जाता है। तो जठर रस क्या अपने एंजाइम को स्त्रावित करेगा। एंजाइम जठर रस में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं HCl और पेप्सिन और रेनिन। ये क्या करेंगे, भोजन के पाचन में सहायक होंगे, ठीक है। HCl क्या करता है, रेनिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है। तो भाई पेप्सिन करता है प्रोटीन को वो उसमें प्रोप्टोइन में तोड़ने का काम कौन करता है, पेप्सिन। और रेनिन क्या करता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। HCl क्या करता है, तो भाई एंजाइमों को सक्रिय करता है कौन, HCl। और भोजन के माध्यम को क्या बनाता है, ये अम्लीय बनाता है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। भोजन का माध्यम यहाँ पर अम्लीय हो गया। अब भाई साहब ये आमाशय के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। आमाशय की जो आंतरिक दीवार है, ये सबको जो आंतरिक दीवार दिख रही है, ये जो आंतरिक दीवार दिख रही है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है ये दीवारों पर। ये श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है कि आमाशय की जो HCl के प्रभाव से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आमाशय के आंतरिक दीवारों की सुरक्षा प्रदान करती है। और सुरक्षा प्रदान करते करते क्या हो जाती है, कई बार ये श्लेष्मा झिल्ली क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं कि भाई पेट में अल्सर होना। क्या, पेट में अल्सर होना, इसी को बोलते हैं जब श्लेष्मा झिल्ली क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पर भोजन के माध्यम को अम्लीय बना दिया। अब भोजन कहाँ आएगा, धीरे धीरे अपनी गतियाँ करता हुआ, मतलब क्रमांकुचन गति करता हुआ कहाँ पर आएगा, ग्रहणी में प्रवेश करेगा। ग्रहणी में क्या प्रवेश करते, यहाँ पर भोजन आ गया कि नहीं आया, यहाँ पर भोजन आ गया, यहाँ पर भोजन आ गया। उसके बाद में यह क्या करेगा, यहाँ पर क्या उपस्थित है, ये यकृत। क्या उपस्थित है, यकृत। तो यकृत क्या करता है भाई, भोजन पर पित्तरस का स्त्रावण करता है। किसका, पित्तरस का स्त्रावण करता है। और पित्तरस का संग्रह कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में। कहाँ पर, पित्ताशय में, संग्रह पित्ताशय में। और ये क्या करता है, निर्माण करता है। निर्माण किसका, पित्तरस का, पित्तरस, ठीक है। पित्तरस का निर्माण करे तो निर्माण कौन करता है दोस्तों, यकृत करता है। यकृत इसका निर्माण करेगा और संग्रह कहाँ होगा, पित्ताशय में होगा। और यहाँ से क्या करते हैं, इस पर भोजन पर पित्तरस गिराया जाता है। पित्तरस यहाँ पर गिराया जाता है तो ठीक है, गिरा दिया। उसके बाद में क्या करते हैं भाई, ये पाई जाती है धीरे धीरे चलता भोजन, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पेरियोस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरियोस। अब अग्नाशय ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये इसमें पाए जाते हैं दोस्तों TAL। कौन कौन से, TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये क्या करते हैं, जो पचित भोजन है उसका अवशोषण का काम कौन करते हैं, ये एंजाइम करते हैं, ठीक है। और भोजन, यहाँ पर भोजन का माध्यम क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय का मतलब कितना हो जाता है, वो 6.8, सॉरी यहाँ पर होता है अम्लीय। और यहाँ पर क्या कर देते हो, भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देते हो, कितना होता है, 7.8, ठीक है। यहाँ से चलता चलता भोजन कहाँ आता है, ग्रहणी में। ग्रहणी क्या है, एक यू आकार की थैलेनुमा संरचना है। यू आकार की क्या है, एक थैलेनुमा संरचना नहीं, यू आकार की एक नलिका है, पेशीय नलिका है, ठीक है, ग्रहणी। अब भोजन कहाँ आएगा, धीरे धीरे चलता चलता भाई छोटी आंत में आएगा। और छोटी आंत की लंबाई की बात करूं, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत, छोटी आंत की बात करो तो छोटी आंत की लंबाई कितनी है दोस्तों, 5 से 7 मीटर।
ये क्या है, शरीर की सबसे लंबी जो नलिका है वो क्या है, छोटी आंत है। सब शरीर का सबसे लंबा भाग कौन है, नलिका। ठीक है, अब बात करते हैं भोजन कहाँ आएगा, बड़ी आंत छोटी आंत। ठीक है, बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में क्या होता है, 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। फिर आता है भोजन शुद्रांत। तो भाई शुद्रांत में क्या पाए जाते हैं, ऐसे करके कुछ एक बोले तो उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। कैसे पाई जाती है भाई, इधर देखते हैं। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, दिख जाएगा सबको है ना। यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, मतलब कि ऐसे लगा लो आप। ठीक है, ऐसी संरचना यहाँ पर पाई जाती है। अब ये क्या बोलते हैं, ये जो उंगली नुमा संरचना है, इनको बोलते हैं अपन क्या, रसांकुर। रसांकुर। और जो इस पर ये डॉट 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 इधर पाए जाते हैं, मतलब कि ये डॉट 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 यहाँ पर पाए जाएंगे, इस पर ये इस क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मांकुर। क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मांकुर। ये भी क्या करते हैं भाई, भोजन का अवशोषण का काम करते हैं। जो अपन ने भोजन ग्रहण कराया उसमें से एंजाइमों को क्या करते हैं, अवशोषण काम करते हैं कौन, सूक्ष्मांकुर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। फिर भाई साहब धीरे धीरे भोजन आएगा। अब भोजन का क्या, छोटी आंत का तो अंतिम भाग, छोटी आंत का तो अंतिम भाग और बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है, यहाँ पर जो मिलता है वहां पर एक क्रेमीनुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। ये क्रेमीनुमा संरचना ही क्या कहलाती है दोस्तों, परिशेषिका। क्या कहलाती है, परिशेषिका कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। तो ये कुछ मोटा मोटा आंकड़ा था आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। इसमें से लिखना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें जो अपन ने यहाँ बात करी हैं वो अपन आगे मैं आपको लिखा दूंगा। एक बार फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये जो पूरा जो भी मैटर मैंने पढ़ाया है, मतलब कि जो पूरा पाचन तंत्र है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब अपन बनाएंगे पॉइंट, वहाँ पर कुछ समझाने की बात आएगी, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन नोट करते हैं, फटाफट से नोट करिए। मानव में भोजन का पाचन मुख गुहा, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, जिस पर क्या उपस्थित होते हैं, जिसमें उपस्थित दांतों द्वारा भोजन को काटा व पीसा जाता है। ठीक है, भोजन को काटा और पीसा किसके द्वारा जाएगा, दांतों के द्वारा। ठीक है, अब एक नोट लगा के लिखिए, वयस्क मानव में, मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, दांतों की संख्या क्या बोलोगे आप, कितनी होती है, 32। ठीक है, यहां पर नोट लगा के लिख लीजिए दंत सूत्र। कौन सा सूत्र, दंत सूत्र। दंत सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, दंत सूत्र बताया था मैंने आपको 21 23/21 23। जो ये पहले के ये जो दांत है ये क्या कहलाएंगे आपके, रदनक। क्या, रदनक। ये कहला वो सॉरी, क्या कहलाएंगे, कृंतक।
ये क्या कहलाएंगे? रदनक। और ये क्या कहलाएंगे? अग्र चवर्णक। कौन से चवर्णक? अग्र चवर्णक। और ये क्या कहलाएंगे? आपके चवर्णक। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? फटाफट से नोट करते चलिए। ठीक है। अब भाई बात कर ली दांतों के बारे में। अब क्या करते हैं, बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी? 20। मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ या 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है भाई? 20 है। ठीक है। क्लियर है? तो भाई दांतों का निर्माण किससे होता है? दांतों के निर्माण में प्रमुख पदार्थ क्या बताया था मैंने सबको? बताइए क्या बताया था? डेंटिन। कौन सा पदार्थ है? डेंटिन। नहीं दिख रहा? लीजिए। डेंटिन। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? चलिए एक और लिखिए। क्या क्या लिखेंगे? कि भाई मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल। क्लियर है? लिखिए। चूहों व खरगोश में कृंतक दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। बढ़ते रहते हैं। ठीक है। बात करते हैं हाथी के। हाथी के दिखाने वाले दांत। दिखाने वाले दांत कौन से होते हैं? वाले दांत कौन से होते हैं? टस्क। क्या बोलते हैं? टस्क। क्या मतलब कि क्या? कृंतक। क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है? दांतों के बारे में यहां पर हमने चर्चा की है। ठीक है। तो लिखिए, आप फटाफट से नोट करिए। दांतों के बारे में चर्चा होगी। अब भोजन कहाँ आएगा भाई साहब? अब भोजन कहाँ आएगा? जीभ पर। जीभ के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या? ये जीभ थी। यहाँ पर मीठा, यहाँ पर कौन सा? नमकीन। यहाँ पर कौन सा? खट्टा। और यहाँ पर क्या? नमकीन। और बीच में क्या? खट्टा। यहाँ पर कड़वा। क्लियर है सारी चीजें? तो इसके बारे में लिखाने की कुछ ज्यादा आवश्यकता है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि भाई मुख में अब क्या मिलाएंगे अपन? मुख में इस भोजन पर लार मिलाई जाती है। ठीक है। लार मिला दी भोजन पर। अब लार मिलाने के बाद में क्या है कि भाई लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? लार में लाइसो लाइसोजाइम व टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। अब भाई लाइसोजाइम क्या करेगा? तो लिखिए। लाइसोजाइम। और इधर क्या करेंगे अपन? टाइलिन।
ठीक है। लाइसोजाइम क्या करेगा, क्या बोलोगे? सूक्ष्म जीवों को नष्ट, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम। और टाइलिन क्या करता है? टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को किसमें बदलना? माल्टोज। क्लियर है सारी चीजें यहां तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं लार का पीएच मान। लार का पीएच मान कितना होता है भाई? कितना होता है लार का पीएच मान? क्या बोलोगे? 6.8। क्या होता है? 6.8। ठीक है, 6.8 मतलब कि क्या? हल्का अम्ल। क्लियर है सारी चीजें यहाँ तक? अब बात करते हैं अपन लार ग्रंथियों के प्रकार के बारे में। प्रकार मैंने आपको कितने बताए थे? 3, अधोजीवा, अधोहनु और पैराटिड। ठीक है, तो लार ग्रंथि के प्रकार। लार ग्रंथि के प्रकार कौन कौन से प्रकार? पहला क्या बताया था मैंने आपको? अधोजीवा। अधोजीवा क्या है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है। दूसरी क्या बताई थी मैंने आपको? अधोहनु। अधोहनु, ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। अधोहनु क्या है? कहाँ पाई जाती है ये? जबड़े के नीचे। और तीसरी क्या थी? पैराटिड। पैराटिड कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। ये क्या है? सबसे बड़ी। क्लियर है यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर है? यहाँ तक बात कर ली हमने, पैराटिड ग्रंथि पाई जाती है। अब भाई पैराटिड ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने क्या बताया था? कन्फेर रोग। कौन सा? कन्फेर व गलसुआ रोग में पैराटिड ग्रंथि में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है। अब यहां से भोजन कहाँ जाएगा? तो मुख गुहा से। अब ये भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहा से। अब यह भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद में क्या हो जाएगा? वो उसका पाचन होगा। ठीक है, तो एक और लिखिए यहाँ पे भाई। अब इस भोजन क्या कहेगा? अब इस भोजन को क्या कहेंगे? बोलस। कब कहेंगे बोलस? जब उसमें लार वार मिला दी गई। ठीक है, उसके बाद में कहेंगे बोलस। उसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहा से कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। इतना आप नोट करिए फटाफट से और चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 चलिए। ठीक है। अब क्या है भाई? ग्रसनी गुहा में उपस्थित घाटी ढक्कन द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को श्वास नली में रोका जाता है। तो लिखिए, ग्रसनी गुहा में उपस्थित घाटी द्वार, घाटी ढक्कन, द्वारा
भोजन को क्या पे जाने से रोकने हैं? श्वास नली में, श्वास नली में जाने से रोकता है। सर, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। नेक्स्ट लिखिए, ग्रास नाल में भोजन, ग्रास नाल में भोजन क्रमांकुचन कुचन गतियों द्वारा कहाँ पर पहुंचता है भाई? आमाशय में, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय, आमाशय में अब ये भोजन पहुंच गया। एक बार डायग्राम चेक कर लेते हैं अपन। आमाशय में भोजन पहुंच गया, ठीक है। आमाशय में भोजन पहुंच गया, मैंने बताया था आमाशय क्या है? एक जे आकार की पेशी है, थैलेनुमा क्या है? सरसना है, उस पर एक श्लेष्मा झिल्ली अंदर की तरफ पाई जाती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो आमाशय के मैंने कितने भाग बताए थे? आमाशय के कितने भाग हैं? आमाशय में प्रवेश करता है। अब लिखिए, आमाशय एक जे आकार की क्या है? पेशीय थैलेनुमा संरचना है। क्या है? जे आकार की पेशीय थैलेनुमा संरचना कौन है? आमाशय। क्लियर है? आमाशय जे आकार की पेशीय थैलेनुमा संरचना है, ठीक है। आमाशय के तीन भाग हैं, तीन भाग हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? पहला क्या बताया था? कार्डियक। कौन कौन सा? कार्डियक। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? फंडिक, फंडिक। तीसरा क्या बताया मैंने आपको? पाइलोरिक, पाइलो। ये आमाशय के भाग होते हैं। अब आमाशय में क्या होता है? जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर रस। आमाशय द्वारा तीन पदार्थ, तीन प्रकार के पदार्थों का क्या किया जाता है? पदार्थों का श्रावण, श्रावण किया जाता है, किया जाता है। कौन कौन से बताए थे मैंने? HCl, पेप्सिन और रेनिन। पहला क्या बताया? HCl। दूसरा क्या बताया? HCl क्या करता है भाई? भोजन के माध्यम को भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, अम्लीय बनाना। और क्या करता है भाई? एंजाइमों को सक्रिय भी कौन करता है? HCl, सक्रिय करना। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? पेप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। तीसरा क्या बताया था मैंने आपको? रेनिन। ये क्या करता है भाई? दुग्ध प्रोटीन का पाचन। ये इतनी सी बात थी आमाशय के बारे में। भाई ये दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि सर्वाधिक मात्रा रेनिन एंजाइम की किस में पाई जाएगी? हाँ बताइए, सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाएगी? दूध का क्या करता है ये?
पाचन करता है तो किस में पाई जाएगी? बच्चों में। बच्चों में एक ही चीजें हैं जिससे वो अपना पेट भरता है, क्या? दूध। ठीक है, तो दूध किस में पाई जाएगी? रेनिन एंजाइम की बच्चों में। क्लियर है? फटाफट से नोट करिए। चलिए, 1 2 3 चले, लेट्स गो। चलिए, नोट लगा के लिखिए। आमाशय में, आमाशय की आंतरिक दीवारों पर क्या पाई जाती है भाई? क्या बताया था मैंने? श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। जो क्या करती है भाई? जो HCl के प्रभाव से आमाशय की आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। आमाशय को आंतरिक आंतरिक सुरक्षा प्रदान कौन करती है? सुरक्षा प्रदान करती है श्लेष्मा झिल्ली। एक एक लाइन से क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? एक एक लाइन से क्वेश्चन है, तो कुछ भी छोड़िएगा मत। अब क्या होती है, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ये क्या झिल्ली क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त होती है। क्षतिग्रस्त हो जाती है कभी कभी। श्लेष्मा झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्या बताया था मैंने? जिसे पेट में अल्सर कहते हैं। एक बार चित्र में दोबारा रिपीट करूंगा, वो अपना जो डायग्राम था उसको वापस रिपीट करूंगा, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अब आमाशय में अब ये भोजन आ गया, तो आमाशय में अब इस भोजन क्या कहा जाएगा? आमाशय में इस भोजन को क्या कहेंगे अपन? काइम। क्या कहेंगे? काइम कहते हैं। काइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक करिए फटाफट से नोट, स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन बात। अब आमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत के प्रथम भाग कहाँ पर? ग्रहणी में। ग्रहणी में जाएगा कि नहीं जाएगा? ग्रहणी में जाएगा भोजन। चलिए, लिखिए। आमाशय से अब यह भोजन छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में प्रवेश करता है। भाई ग्रहणी में प्रवेश कर गया। अब ग्रहणी क्या है? यू आकार की नलिका है कि नहीं है? तो लिखिए नेक्स्ट। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। आंत है, जिसकी लंबाई, लंबाई कितनी है? 5 से 7 मीटर
होती है। ठीक है। ग्रहणी यू आकार की नलिका है जिस पर उपस्थित यकृत द्वारा पित्तरस का श्रावण किया जाता है। पित्तरस का श्रावण कौन करता है? यकृत किया जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 7.8 होता है। ये भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है दोस्तों? क्षारीय बना देता है। ठीक है, 7.8 तो क्षारीय ही होता है। यह भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। ठीक है। अब भाई बात कर ली, अब पित्तरस का अब नाम आया तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? क्या बोलोगे सब? यकृत में। यकृत में होता है तथा संग्रह संग्रह कहाँ होता है मेरे भाई? तो क्या बोलोगे? पित्ताशय में। अब पित्तरस क्या करेगा? पित्तरस द्वारा क्या किया जाएगा? पित्तरस द्वारा भोजन का पायसीकरण किया जाता है। इतनी सी बात। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, है ना। अब ये भोजन कहाँ आ गया? गृहिणी में आ गया। अब गृहिणी में, अब ये गृहिणी के ही पार्ट चल रहे हैं। देख लीजिए चित्र, देखिए एक बार डायग्राम देखिए। अब अपना सबके सब ये रहा अपना, मतलब कि ये वाला डायग्राम, है ना। कहीं अपना देखने लग जाओ, कहीं ऑपरेशन कर दो अभी। ठीक है, तो भाई कहाँ आ गया? गृहिणी में आ गया। गृहिणी पर ही क्या उपस्थित है? पित्ताशय उपस्थित है कि नहीं है? पित्ताशय पर यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर पाया जाएगा कौन सा रस? पित्तरस पाया जाएगा। पित्ताशय में पित्तरस संग्रह होता है और यकृत उसका निर्माण करता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया भी यहीं चल रही है। अभी गृहिणी में आगे क्या आती आएगी आपके पास में? अग्नाशय ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होते हैं? 3 तरीके के एंजाइम। ठीक है, उससे पहले अपन यकृत के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यकृत क्या है? यकृत का मैं पूछूं वजन, तो शरीर का सबसे आंतरिक भारी भाग कौन सा है? तो क्या बोलोगे? यकृत। क्या बोलोगे? यकृत बोलोगे। कितना वजन होता है? तो 1.5 किलो का कलेजा। ठीक है, सुना होगा ना। तो वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। किसका? यकृत का। वो अपन कल चर्चा करेंगे। अब भाई भोजन गृहिणी में है तो इस भोजन को क्या कहेंगे? इस गृहिणी में इस भोजन को क्या कहेंगे दोस्तों? काइल। काइल, कायम नहीं, काइल। ठीक है, कायम कहाँ था अपन ने? पीछे कहा था हमाशय में। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे अपन? काइल। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। और कल बात करेंगे हम यकृत और उससे आगे अग्नाशय ग्रंथि, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बड़ी आंत वगैरह जो भी अपने जो पार्ट रहे उनके बारे में। ठीक है, अब मैं एक बार डायग्राम आपको सबको समझा देता हूँ, वापस से एक बार रिपीट हो जाए, जिससे ये सारे जो भी लिखाया है वो आपको मिनटों में याद हो जाए। सबसे पहले भाई भोजन गया मुंह में,
मुंह में सबसे पहले भोजन गया तो भोजन की मुलाकात किससे होगी? दांतों से इसकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी? दांतों से इसकी मुलाकात हुई, उसके बाद में दंत सूत्र मैंने बताया आपको 21-23/21 मतलब कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर भोजन आया, उसके बाद में भोजन पे क्या मिलाई गई? लार मिलाई गई। लार मिलाई गई तो लार के कितने प्रकार बताए थे मैंने, कौन कौन से एंजाइम? लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम बताए थे। लाइसोजाइम क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। उसके बाद में लार ग्रंथि के प्रकार अधोजीवा, अधोअनु और पैराटाइड ग्रंथि। अधोजीवा क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। अधोअनु क्या है? कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे, जबड़े पर। और पैराटाइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मतलब कि जो कनफर और गलकंड रोग होगा उसमें लार ग्रंथि में सूजन आ जाती, मैंने लिखाया था, तो ये क्या आ गई? पैराटाइड ग्रंथि। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? बात करते हैं अब भोजन कहाँ आया? धीरे 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 यहाँ पर आया ग्रासनाल में। यहाँ पर उपस्थित क्या है? घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को श्वास नली में से जाने से रोकता है। क्लियर है सारी चीजें? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है कौन? घाटी ढक्कन रोकेगा। घाटी ढक्कन जब भोजन को श्वास नली में जाने से रोकेगा तो धीरे धीरे भोजन कहाँ आएगा? आमाशय में। आमाशय में भोजन आएगा तो आमाशय क्या है? एक जे आकार की एक पेशीय थैलेनुमा संरचना है। इस पर क्या आंतरिक दीवारों पर क्या भाई? श्लेष्मा झिल्ली, जो HCl के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। आमाशय 3 तरीके के एंजाइमों का स्त्रावन करता है, कौन कौन से? HCl, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, उसके आमाशय के भाग कितने होते हैं? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, उसके बाद में भोजन कहाँ आएगा? ग्रहणी में। ग्रहणी में उपस्थित क्या है? यकृत। यकृत द्वारा क्या किया जाएगा? पित्ताशय का स्त्रावन किया, पित्तरस का स्त्रावन किया जाएगा। और पित्तरस का संग्रह कहाँ पर होता है? तो पित्तरस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, यहां से भोजन आया। अब क्या आएगा आपके पास में? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम? TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ये तीनों के तीनों एंजाइम क्या करेंगे? भोजन का मतलब कि पाचन के अवशोषण करेंगे। उसके बाद में भोजन कहाँ आएगा? बड़ी आंत, छोटी आंत, इसमें से गुड़ता मिलता नीचे आएगा। ठीक है, और जो लास्ट में क्या करेंगे? ठोस और अर्ध ठोस रूप में जो वो क्या बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं उनको शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। इतनी सी चर्चा है। कल इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, हम इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जो भी भाई नया जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।